पशुपालन में सरकार की भूमिका। जम्मू और कश्मीर में पशुपालन का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना पुराना इस क्षेत्र में मानव सभ्यता का इतिहास है। इस इलाके में घोड़े, खच्चर, याक और अन्य जानवर सदियों से आम लोगों के साथ ही रहे हैं। इस क्षेत्र में ये जानवर परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन तो है ही साथ ये कपड़े, भोजन व अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के स्रोत हैं। पशुधन आज भी प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है और चमड़े, ऊन, खाद आदि जैसे कई उप उत्पाद प्रदान करता है। ये क्षेत्र किसानों की आय का स्रोत तो है ही साथ सबकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। पिछले कुछ समय से जम्मू और कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसे आर्थिक प्रचलन को देखते हुए भारत सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्षेत्र में पशुधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चला रही है, जिनके जरिए क्षेत्र का एक एक गांव सशक्त हो रहा है। आइए हम इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य पशुधन पालकों और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना और परिणाम स्वरूप पशुधन क्षेत्र का सतत और न्याय संगत विकास करना है। यह योजना पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार तो सुनिश्चित करती ही है, बल्कि सभी किसानों और पशुपालकों की क्षमता निर्माण पर भी बराबर ध्यान देती है। सरकार जम्मू और कश्मीर में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। साथ किसान व पशुपालक नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों से भी परिचित हो रहे हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं देसी नस्लों का संरक्षण करना, उत्पादन क्षमता की सतत वृद्धि करना, भूमिहीन, छोटे और पिछड़े समाज से आने वाले किसानों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, बाजार में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के पशु उत्पाद उपलब्ध कराना, आहार और चारे की मांग पर ध्यान देना। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए उनकी खरीद, प्रसंस्करण और वितरण की क्षमता बढ़ाना है। हर क्षेत्र की तरह डेयरी के क्षेत्र पर भी कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि जम्मू और कश्मीर के दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों को हर स्थिति में एक स्थिर और समृद्ध बाजार मिल सके, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति के साथ साथ स्थानीय किसानों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण। जैसा कि जाहिर है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना का उद्देश्य पशु रोगों का नियंत्रण और निवारण करना है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाके और मुश्किल जलवायु में जानवरों के बीमार पड़ने की संभावना हमेशा ही ज्यादा होती है। क्षेत्र में पशुपालन का विकास हो सके, इसलिए इस योजना के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भेड़, बकरियों, मुर्गियों व अन्य जानवरों में रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्रों, औषधालयों और रोग निदान प्रयोगशालाओं को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है,
ताकि हमारी पशु संपदा को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। पशुधन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड। डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत पूरे देश में करोड़ों किसान दुग्ध संघों के साथ जुड़े हुए हैं। एक विशेष अभियान के अंतर्गत उन पशुधन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है जो अपनी उत्पादन गुणवत्ता अथवा क्षमता निर्माण में विस्तार करना चाहते हैं। यह योजना जम्मू और कश्मीर के उन पशुधन किसानों के लिए विशेषकर मददगार साबित हुई है जो क्षेत्र में अपने व्यापार को विस्तारित करना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर में लागू यह योजनाएं पशुधन उद्योग की सतत वृद्धि के साथ साथ आम लोगों को पोषण, सुरक्षा व रोजगार सुनिश्चित करने में सफल रही है और इन्होंने क्षेत्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।